हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल के बारे में, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से रिलेटेड चैप्टर से ये है और ये क्लास 11 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। तो आइए इसको बिना लेट के हम लोग समझते हैं कि जो केल्विन साइकिल है कैसे, कहाँ पे और किस तरीके से होती है और किस चीज़ की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, केल्विन साइकिल आखिर साइकिल है क्या और कैसे ये होता है। तो केल्विन साइकिल का मतलब होता है कि इस साइकिल के थ्रू क्या बनता है, सुक्रोज या स्टार्च बनता है प्लांट्स के अंदर, यानी सुक्रोज या स्टार्च दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, लेकिन दोनों प्लांट्स के अंदर ये केल्विन साइकिल चलता है। तो आइए देखते हैं पहले केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है। तो हमारा काम है बेसिक समझाना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो लीफ होती है, लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट का अगर सिंपल सा डायग्राम देखेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह का होगा, सिंपल डायग्राम। एकदम ये सिंपल डायग्राम है, बेसिक डायग्राम, जिसके अंदर कुछ इस तरह का होगा। इसको हम लोग ग्राना बोलते हैं, ग्राना है। और ग्राना किससे मिलकर बना होता है, तो थैलाकॉइड से है, थैलाकॉइड से मिलकर के ये बना होता है। तो थैलाकॉइड के अंदर हम इसके पहले क्लियर कर चुके हैं कि थैलाकॉइड्स के अंदर एटीपी, थैलाकॉइड के हेल्प से, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के हेल्प से उसके थैलाकॉइड के बाहर धीरे धीरे क्या बन जाता है, एटीपी और NADPH बन जाता है। तो ये जो खाली जगह बचा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये क्या है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या बन चुका है, एटीपी बन चुका है और NADPH बन चुका है। ये दोनों चीजें बन चुकी हैं। तो इसी का इस्तेमाल करके केल्विन साइकिल में क्या होता है, सुक्रोज और स्टार्च को बनाया जाता है। तो कहां पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये साइकिल चलती है। तो इस साइकिल में, ये जो साइकिल केल्विन साइकिल है, इस साइकिल को चलाने, ये जो साइकिल है इसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं स्टेप कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं साइकिल चलाने के लिए। स्टेप इन्वॉल्व कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो पहला इसमें होता है कार्बोक्सिलेशन होता है। इसमें पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन है। दूसरा क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या होता है, इसमें रीजेनरेशन होता है। क्या हो रहा है, रीजनरेशन। तो तीन स्टेप, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। क्या क्या चीजें इसमें यूज होती है, तो एटीपी और NADPH इसमें यूज होता है। इन तीनों स्टेप में एटीपी और NADPH इसमें यूज होता है। यहां तक हो गया। अब देखिए जो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन है, ये तीनों स्टेप मतलब ये जो है, और एटीपी और NADPH इसमें यूज हो रहा है। तो कैसे ही होता है, इसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ध्यान रखिए। रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है इस साइकिल चलाने के लिए। तो इसमें पहला आपका होता है एटीपी चाहिए, और क्या चाहिए, NADPH चाहिए। उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबके लिए, रूबिस्को एंजाइम। कौन सी एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि तीन स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, क्या क्या चीजें चाहिए, एटीपी चाहिए, NADPH चाहिए, रूबिस्को एंजाइम चाहिए। ये जो एंजाइम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी ये जो एंजाइम है दोनों के साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ भी करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी CO2 के साथ भी करेगी। तो इस साइकिल में हमको मेनली ये समझना है कि कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर से CO2 का यूज करके हम लोग कैसे सुक्रोज या स्टार्च बनाते हैं, सुक्रोज या स्टार्च कैसे बनाते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको। मेन जो कंसेप्ट हमारा है केल्विन साइकिल, जिसको C3 साइकिल का नाम जानते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस साइकिल चलने वाला किसके अंदर चलेगा, तो स्ट्रोमा के अंदर ये साइकिल चलेगा, केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल। आइए देखते हैं स्ट्रोमा के अंदर कैसे चल रहा है ये साइकिल। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक रूबिस्को एंजाइम चाहिए। तो यहां पे क्या होता है,
रुबिलूज बिस फॉस्फेट, रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट दिया है ऐसे, ये होगा हमारे पास। यहाँ पे एक इंजाइम है, इस इंजाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहीं पे हम लोग फॉर्मूला इसका लिख दे रहे हैं, C5H12O11P2, ये इसका फॉर्मूला है, C5H12O11P2। अब एक चीज ध्यान देखिए, इस साइकिल में हमको मेन चीज कार्बन को देख करके करना है, कार्बन से कंसेप्ट समझना है। कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 5। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग इसमें क्या समझेंगे, कार्बोक्सिलेशन होता है। तो अब यहां से क्या होगा, कौन सा स्टेप होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। यानी यहां से कौन सा स्टेप होने जा रहा है, तो कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन होने जा रहा है, ये वाला स्टेप हमारा होने जा रहा है। तो कार्बोक्सिलेशन जब होगा तो उसमें से क्या चीजें बनेंगी, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से, ये क्या हमारा है, एटमॉस्फेयर से CO2 प्लस H2O। हमको पहले हम समझा चुके हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का इस्तेमाल करके कैसे स्टार्च बनता है, उसको समझना है केल्विन साइकिल में। तो यहां से क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन मतलब यहां से CO2 का यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा और CO2। अब यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, दोनों मिलेंगे तो कितने कार्बन होंगे, सॉरी यहाँ पे 5 कार्बन और यहाँ पे कितने कार्बन, 1, तो दोनों मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा कार्बोक्सिलेशन के बाद, जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बन चुका है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 3 मतलब कार्बन से समझ दिखा रहा है, 3 कार्बन इसमें होंगे, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक नहीं बनेगा, 2 बनेगा। फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7O7P, C3H7O7P। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं फॉस्फोग्लिसरेट के। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। पहला एक ये हो गया और दूसरा ये। कैसे बने हैं, तो यहाँ पे 5 कार्बन था, 1 कार्बन यहाँ से मिला है तो कार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो फॉस्फोग्लिसरेट बना, जिसमें 3 कार्बन एक जगह चला गया, 3 कार्बन एक जगह चला गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोग्लिसरेट, ये हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेशन। अब इस फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसके बाद दूसरा स्टेप आने वाला है। पहला स्टेप तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन वाला, ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या हमारा आएगा, कार्बोक्सिलेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है रिडक्शन। तो यहां पे आएगा हमारा रिडक्शन, यहां पे क्या आता है, रिडक्शन। कौन सा स्टेप ये हमारा है, दूसरा स्टेप है। रिडक्शन में होता क्या है, 2 ATP यूज होती है और 2 NADPH। यहां पे हम लोग पढ़े कि ATP और NADPH का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, 2 ATP यूज होगा पहले, ATP कितने यूज हो रहे हैं, तो 2 ATP यूज हो रहे हैं और उसके साथ साथ NADPH, 2 NADPH भी यहाँ पे यूज हो रहा है। दोनों का यूज होगा तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने ADP हो जाएंगे, 2। और इसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 2। NADP और ADP में कन्वर्ट हो गया, 2 ATP यूज हुआ, 2 NADPH। तो अब इसमें होता क्या है, जो फॉस्फोग्लिसरेट के जो थे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आप कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रायूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ट्रायूज में, ट्रायूज। अभी हमको ये समझना है कि कैसे, क्यों ATP यूज हुआ है, क्यों NADPH यूज हुआ है। ट्रायूज यानी इसमें भी 3-3 कार्बन होते हैं ट्रायूज में, तो ट्रायूज में जब कन्वर्ट होगा, ट्रायूज के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ध्यान से देखिए, तो ट्रायूज का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7O6P। एक ये हो गया, उसके साथ साथ एक दूसरा क्या होगा, C3H7O6P, ये कन्वर्ट हो गया।
अब होता क्या है, ट्रायोज जब कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन में होता क्या, इसको कन्वर्ट करना रहता है इसमें ट्रायोज में, और उसके साथ साथ एक इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसी एक का कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा, मतलब स्टोर होगा धीरे धीरे। जैसे फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, कभी भी हम लोग पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है, या स्टार्च का या सुक्रोज का फॉर्मूला है, ये सुक्रोज का क्या है, फॉर्मूला है C6H12O6। तो अभी तो हमारे पास कितना कार्बन गया, केवल एक कार्बन गया है यहाँ नीचे, यानी इसको बनाने के लिए हमको 6 कार्बन लाना पड़ेगा। तो अभी तो ये साइकिल जो चल रहा है, तो एक साइकिल चला है अभी एक भी कंप्लीट नहीं पूरे तरीके से हुआ है। अभी यहाँ पे एक कार्बन हम लोग लेकर गए हैं, जिसके बाद एक कार्बन लेकर गए हैं, तो किसी एक में का एक कार्बन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो किसी एक में का एक कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन माइनस होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2। अब देखिए मान के चलिए C2 हो गया C3 की जगह से, क्योंकि एक इसमें से खत्म हो गया है, तो क्या हो गया यहाँ पे C2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब लास्ट स्टेप क्या होता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि फिर से इस रूबिलोज बिसफॉस्फेट यानी रूबिस्को एंजाइम को फिर क्या करना है, हमको बनाना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा स्टेप करते हैं, ट्राइयूज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कौन सा स्टेप होता है हमारा, रीजनरेशन का स्टेप होता है। रीजनरेशन, इस रीजनरेशन वाले स्टेप, कौन सा स्टेप पे आ गया हमारा, तीसरा स्टेप, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है, एक एटीपी यूज होगा, कितना एटीपी, कितना यूज हो रहा है, एक, और इससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। इससे कन्वर्ट होने से यानी एटीपी के यूज होने से अब क्या बना है, इसको देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन अब हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन जोड़ेंगे, कितना कार्बन हो जाएगा, 5, और बाकी H12O11P, एक पी यहाँ पे एक पी यहाँ पे, तो बनकर क्या हो जाएगा हमारा रूबिलोज बिसफॉस्फेट, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा हमारा, तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस था, जिसमें कार्बोक्सिलेशन में कार्बन को यूज कर हम लोग फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करें, इसका फॉर्मूला ये होता है, फिर उसका रिडक्शन करते हैं तो 2 ATP 2 NADPH यूज होता है, तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका रिडक्शन में होता क्या है, तो ये ट्राइओज बन जाता है, जिसमें 3 कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे, किसी दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक का कार्बन नीचे आता है, किसको क्या बनाने के लिए, सुक्रोज बनाने के लिए, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है 6 यानी 6 कार्बन चाहिए। तो अभी जब ये साइकिल चला है, एक बार साइकिल चला है, तो कितने कार्बन गए, एक कार्बन गया, यानी 6 कार्बन बनाने के लिए, यानी सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने बार साइकिल चलाना पड़ेगा, 6 टाइम से साइकिल चलाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से कुछ मतलब इसमें पॉइंट्स ये बनेंगे, कैसे मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिए अब यहां से आगे। और देखिए बुक में इन और आउट करके दिखाया है, उसको भी हम लोग टेबल की तरह समझ लेंगे, इन और आउट क्या समझा रहा है वो, इन और यहाँ पे आउट। देखिए ध्यान से, कार्बन हमको एक सुक्रोज को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड को लाना पड़ेगा, कितने कार्बन को लाना पड़ेगा, तो CO2 कितने आएंगे, एक सुक्रोज बनाने के लिए, क्योंकि एक कार्बन इसमें है तो यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा, तो कितने CO2 आ रहे हैं, 6 CO2, यानी साइकिल के अंदर आ रहे हैं 6 CO2। आउट क्या हो रहा है, इस कार्बन की हेल्प से क्या बन के निकल रहा है, 1 ग्लूकोज या सुक्रोज या स्टार्च कुछ भी बोल सकते हैं, एक ग्लूकोज बना। एटीपी कितना इसमें यूज हुआ है, अभी देखिए एटीपी कितना यूज होगा, अभी हम समझा रहे हैं। एटीपी यहाँ पे 2 ATP यूज हुआ है, और यहाँ पे 1 ATP यूज हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे 1 ATP यूज हुआ है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। एक साइकिल चलाने में 3 हो रहा है, तो 6 बार साइकिल चलाने में कितना होगा, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। तो यहाँ पे ATP कितने यूज हो रहे हैं, 18 ATP यूज हो रहे हैं, तो 18 क्या बनेंगे, ATP से क्या बन जाता है, ADP। उसके साथ साथ NADPH कितना यूज हो रहा है, 2। तो अगर एक साइकिल चलाने में 2 हो रहा है, तो 6 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे NADPH कितना यूज हो रहा है, 12। तो कितना इससे वो बनेगा, NADP कितना बनेगा, तो 12 हमारा क्या बन जाएगा, NADP बनेगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे। तो ये इसमें इस कैल्विन साइकिल में ये था कि 6 बार साइकिल चलाना पड़ेगा, जिसमें से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होगा, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा, 18 ATP यूज करेंगे तो 18 ADP आउट होगा, 12 NADPH यूज करेंगे तो 12 NADPH इसमें बाहर आएगा। ये था कैल्विन साइकिल, जो सारे प्लांट्स में होते हैं, या ट्रॉपिकल, डेजर्ट या ड्राई एरिया में हो या नॉर्मल एरिया में हो, जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके अंदर इस तरह का साइकिल चलता है। इस साइकिल का मेन मकसद होता है सुक्रोज, स्टार्च या ग्लूकोज बनाना, जो इस तरीके से होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सी होती है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट, यानी जिसको रिबुस्को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C5H12O11 और P2 होता है। ये था कैल्विन साइकिल। तो इस तरह से लेक्चर फिनिश होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।